चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग आकृति को देखिए। इसमें कह रहा है कि ए त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। और इस त्रिभुज ए बी सी में एडी क्या है, एडी लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे देखिए एडी क्या काम करेगा, एडी भुजा बीसी पर लंब है और समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके कहने का मतलब है जो बीडी है वो बराबर किसके होगा, सीडी के। नेक्स्ट देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें दिखाना है कि यहाँ पे ये जो त्रिभुज ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। हमें ए बी बराबर ए सी दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, समझिए। अगर हम लोग देखिए त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी को सर्वांगसम दिखा दें, अगर हम लोग ए डी बी और ए डी सी को सर्वांगसम दिखा दें तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इनके संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए, मैं दिया है, क्या दिया है, दिया है एडी क्या है, लंब समद्विभाजक है। एडी भुजा बीसी का, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, इसलिए यहाँ पे ये जो बी डी है बराबर किसके हो जाएगा, डी सी के। बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, लिख लीजिए, मैं दिखाना क्या है, मैं सिद्ध क्या करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, या फिर त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा ए डी सी में, लिखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसमें क्या है आप लोग देखिए, ये जो ए डी है, देखिए ए डी बी ए डी सी में ए डी बराबर ए डी होगा। लिखो ए डी बराबर ए डी, क्यों बराबर है, क्योंकि ए डी जो है उभयनिष्ठ है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, ये जो एंगल डी है, देखिए ये जो एंगल है ए डी बी, लिखिए एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। ए 90 डिग्री है तो ए भी 90 डिग्री होगा, इसलिए बराबर है। यहाँ पे लिख दो लंब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा, देखिए ये जो साइड बी डी है वो बराबर है डी सी के, क्यों,
यहां से, इसको लिख लीजिए समीकरण 1, यहां से BD बराबर DC, BD बराबर DC लिख दो समीकरण 1 से। स्टूडेंट्स अब आप लोग यहां से देखिए, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल साइड, त्रिभुज ADB की जो भी संगत भुजा है, संगत कोण है, बराबर है त्रिभुज ADC के। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है ADC के। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। अब ADB सर्वांगसम है ADC के, तो जो भी संगत भाग होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो इसका संगत भाग A हो गया, संगत कोण A हो गया, और A तो उभयनिष्ठ है ही। तो जब आप लोग इसको इसके ऊपर आप लोग अध्यारोपित करेंगे तो ये जो AB है वो बराबर किसके हो जाएगा, AC के। तो लिखिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा। AB किसके बराबर हो जाएगा, AB AC के बराबर हो जाएगा, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के के संगत भाग बराबर होते हैं, के संगत भाग बराबर होते हैं। अब A भुजा इसके बराबर हो गई, तो A क्या सिद्ध होगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी दो भुजा बराबर होती है। तो इसमें भुजा AB बराबर आ गई किसके, AC के, लिख लीजिए। इससे सिद्ध होता है, किससे, इससे, AB बराबर AC है ना, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।